आइए बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा आंसर। हाँ, काफी लोगों का कितना आ रहा है, 333 आ रहा है। तो बताइए कितने लोगों का ये नहीं लगा था, क्वेश्चन लग गया था तुम्हारा, सभी का लग गया था क्या, नहीं लगा था। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे जैसे 10 लिखा है, फिर उसके बाद क्या है अनुपात 105, फिर उसके बाद क्या है समानुपात यानी कि 18। तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। हाँ हाँ 10 वहां पे, यहाँ पे 10 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है 18 था। अब यहाँ पर देखिए जो 10 है, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भैया, 10 का स्क्वायर आएगा 100 आएगा। अब जो ये 10 था इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे, यानी कि 5 आ जाएगा। तो ये इसमें 5 ऐड हो गया, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया आपका, यानी कि 105 ये आ गया आपका। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 18, अगर यहाँ पे 10 होता तो आंसर ही नहीं आता आपका, ठीक है। यहाँ इसकी जगह पे मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे 18 ही था, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे जो आपका ये 18 लिखा है, तो ये अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, यानी कि 324 आएगा। अब इसके बाद देखिए 18 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 9। तो ये 9 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 333, यानी कि इस प्रकार आएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी आएगा। बताइए समझ में आई चीजें, तो इसको नोट कर लीजिए, जिनका लगा नहीं था नोट कर लीजिए, ये लग गया था क्वेश्चन, नोट कर लो। बताइए। हम्म कौन सा, हम्म नोट हो गया, आगे देखिए। आगे बढ़े, अब यहां पर देखिए, चलिए इसमें बताइए, निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं, यानी कि दूसरे से संबंधित नहीं है, दूसरे नहीं, दूसरे से संबंधित नहीं है। बताइए इसका क्या होगा आंसर। हाँ, क्या गिटार नहीं होगा, हाँ हाँ ये सब क्या इसमें देखो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। हाँ ये भी देखो क्या है, ये हाथ से ही बजाए जाते हैं, इसमें समय क्या तार होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या तार नहीं होता है, ये देखो मुंह से भी बजाई जाती है, ठीक। और इन तीनों में क्या होता है, तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसलिए अरे बजाने वाला यंत्र है आपका, हाँ हाँ उसमें भी नहीं, इसमें भी तार होता है, हाथ से ही बजाया जाता है ये भी, ठीक है। तो आगे देखिए, हाँ बताइए, ये सबका सही था कि नहीं, हाँ गलत था, किसका गलत था, नहीं था, आए थे कि नहीं कल, सही था कि नहीं, चलिए हाँ दिखा दो, देख लो, ये भी देखो इसमें तार का प्रयोग किया जाता है कि नहीं, ये भी हाथ से बजाया जाता है, ठीक है देखो। चलिए वो नहीं, उसको वो आपका दूसरा यंत्र होता है। चलिए अब ये बताइए किसका लग गया था, हाँ यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर इसके यहाँ पर आई है, अच्छा हाँ बताइए ये सही था कि नहीं, हाँ अब देखो इसको तुक्का में, चलो यहाँ लग गया, हो सकता है वहां ना लगे, तब क्या करोगे, तो बताइए, अगर वहां नहीं लगे तब क्या करोगे, हाँ तो वहीं से बाहर हो जाओगे। अब इसमें देखिए, यहाँ पर देखो, ये लगा था कि नहीं तुम्हारा, हाँ अरे पहले से यहाँ पर देखो, वो सबसे आसान ये है। अब इसके बाद देखो,
अब इसका कोड कितना लिखा गया है, देखिए 5234। अब इसके बाद देखो यहां पे देखिए, अब इसका कोड कितना लिखा गया है, 53536, उसके बाद 96 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5396। अब इसमें देखिए क्या है, रूप में कोड किया गया है उसी भाषा में आई अक्षर के लिए क्या कोड होगा। अब देखिए इन तीनों में आपका आई कहे मैच कर रहा है, आई। अब देखो यहां पर, अब देखो आई मैच कर रहा है, देखो आई इसमें भी है यहाँ पर, अब इसमें भी आई है और यहाँ पर भी आई है, देखो तीनों में आई मैच कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि आई का ही कोड पूछा गया कि आई का कोड क्या होगा, ये पूछा है। अब देखिए आई में ये तीनों मैच कर रहा है, तीनों में आई मैच कर रहा है, तो तीनों में ऐसी कोई संख्या होगी तो मैच कर रही होगी तीनों में। देखो तीन ऐसी ही केवल संख्या जो इसमें भी मैच कर रही है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा आपका, आई का कोड क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बताइए ये समझ में आई, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया नोट, आगे बढ़े। चलिए हाँ ये लग गया था, लगा था सभी का। हाँ बताइए क्या होगा, ऑप्शन इसका डी आया था। इसका नहीं लगा था, ये लगा था तुम्हारा। अब इसमें देखो लिखा है यदि ए बी सी और डी आरोही क्रम में है, आरोही क्रम समझते हैं, फिर क्या कह रहा है कि यानी कि बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यानी कि बी डी बी और ई आरोही क्रम में है, यहाँ पे अवरोही होगा। हाँ यहाँ पे क्या है, अवरोही, अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम में है। बताइए निम्न में से कौन कौन या तो आरोही या अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका जो आरोही क्रम लिखा है, आरोही क्रम, तो इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, ए है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा आपका डी, ऐसे कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब फिर यहां पर देखिए उसके बाद लिखा है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, यानी कि डी हो गया, यहां पर देखो डी है, यहाँ पे डी, हाँ डी है। अब फिर क्या हो जाएगा, डी है, फिर उसके बाद हो जाएगा बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ई। अब इसका मतलब है कि यानी कि डी बड़ा है किससे, बी से। ठीक, अवरोही क्रम यानी कि सबसे बड़ी चीज पहले लिखी जाती है, जो बड़ी संख्या होती है वही सबसे पहले, तो सबसे बड़ा क्या हो गया इसमें, डी हो गया। फिर डी से छोटा क्या हो गया आपका, बी हो गया। बी से छोटा क्या हो गया, यानी कि ई हो गया। तो ये देखिए समीकरण आपका, ये देखो समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करें, समीकरण 1 2 से, तो एक में क्या हम ले लें, देखिए यहां पर ले लें बी की क्या है, छोटा है सी से। ठीक है, और समीकरण इससे क्या ले लेंगे बताइए, समीकरण ये 1 से ले लेंगे और समीकरण 2 से क्या ले लेंगे बताइए, यानी कि बी और, हाँ बी और ई ले लेंगे। अब इसमें देखिए चीजें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको देखिए
समीकरण एक एक से मतलब इसको बी, ठीक है, बी और सी को ले लिए और इसे क्या बी और ई से ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बताइए। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी, ठीक है, छोटा है बी से, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, बी किससे छोटा है आपका, ई से, तो बी छोटा किससे हो जाएगा, ई से हो जाएगा। तो और एक समीकरण ऐसे भी बन सकता है कि इसमें क्या हो जाएगा, सी बड़ा है किससे, इसमें क्या है, बी छोटा है। देखो एक समीकरण हम ऐसे बना सकते हैं और दूसरा देखिए हम कैसे बना सकते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, या कैसे होना चाहिए, आरोही क्रम में हो या किसमें हो, अवरोही क्रम में हो। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा, इसमें देखिए सबसे छोटा क्या हो जाएगा, अगर इसको क्रम में लें तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक। अब ई देखो, ई छोटा है किससे, बी, अब बी छोटा है किससे, सी। अब देखो यही चीज आपके निकल के आ रही है, ये आपका क्या हो गया, कौन सा क्रम हो गया आपका, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। जब तुलना करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे आ जाएगा। बताइए, नहीं समझ में आया, हाँ आ गया, हो गया था क्या अंकुल, बताइए, हो गया था बाद में जब पेपर हो गया था, तो बाद में सारे क्वेश्चन हो जाते, हाँ हाँ बताए, हाँ छोड़ दिए थे, अच्छा। अब देखिए समीकरण एक और दो से इतना ले लिए थे, देखिए यहाँ पर, हाँ दिख नहीं रहा उस पे, ब्लैक दिखेगा, इसको कर दें पीला, सही रहेगा। अब देखो समीकरण हमने एक ये लिया था, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखिए ये, अब इन दोनों की अगर हम तुलना करेंगे, इसमें से हमने क्या उठा लिया, बी सी उठा लिया, ठीक है। और इसमें से हमने क्या ले लिया बताइए, बी, और बी बड़ा है ई। अब इसमें देखिए आपका ये दोनों समीकरण इससे बनाना है, बी देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बी छोटा किसे, देखो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, सी बड़ा है किसे हो जाएगा, बी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब ये क्या है चीज, जैसे लिखा है यहाँ पर बी छोटा है सी से, या हम ऊपर जैसे लिखा उसको भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए ये चीजें क्या है, अब इसमें भी क्या है, सी बड़ा है बी से, तो यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर भी सी बड़ा है किसे, बी से हो जाएगा। और फिर आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, आगे भी इसमें लिखा गया है, दूसरा समीकरण क्या था इसमें से, बी बड़ा है ई से, तो यहाँ पर देखो ऐसे कर लेंगे, बी बड़ा है किसे, ई से, ठीक है। ये चीज समझ में आई। या देखो आपकी ये चीज लिखी हो, या देखिए कौन सी चीज देखिए, इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई छोटा है किसे, बी से, और बी छोटा है किसे, सी से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो अवरोही और क्या है, आरोही और अवरोही दोनों क्रम में है, किसी एक क्रम में हो सकते हैं, ठीक है। या आप या आरोही क्रम में लिख दो या अवरोही क्रम में लिख दो। चीजें क्या है, इनमें समीकरण बनाना होगा, दोनों की तुलना कर लीजिए, जो चीज कॉमन मिल रही उसको ले लीजिए, बाद में आपका आंसर आ जाएगा। बताइए चीजें, कुछ समझ में आया, नहीं आया, आ गया, चलिए ठीक। नोट कर लिया कि नहीं इसको, नोट करे कि नहीं, नोट हो गया। चलिए अगला देखिए, इस ये बताइए किसका किसका लग गया था, हो गया था, क्या हुआ, लग गया, हाँ शुक्रवार आया था, लगा था कि नहीं। यहाँ पे देखो लिखा है अप्रैल महीने का पहला दिन क्या है, बुधवार है, ठीक है। अब उसके बाद उसी वर्ष में मई का पूछ रहा है, यानी कि अगले महीने का वर्ष पूछ रहा है, तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहली तारीख का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर देखिए अप्रैल महीने का पहला दिन इसमें क्या बताए हैं, अप्रैल कितने दिन का होता है, यानी कि 30 दिन का होता है, ठीक है। कितने दिन का होता है, 30 दिन। तो यहाँ पर देखो 30 दिन का होता है, तो और एक दिन किसका हो जाएगा आपका, मई का ले लेंगे, तो 31 नहीं, क्योंकि अब एक दिन इसमें से निकल जाएगा, 29 दिन अप्रैल में बचे, यानी कि पहली तारीख को इसमें बता दिए कि आपका कौन सा दिन है, बुधवार है। इसको दो तरीके से बता देंगे,
और देखो इसमें क्या है, मई की पहली तारीख क्या है आपका, यह पहली तारीख पूछी गई है। तो यहाँ पे टोटल हम इसको देखो 29 ये आपके किसके आ गए, बताइए अप्रैल के आ गए, और एक ये आपका किसका आ गया, ये मई का आ गया। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसको हम 7 से भाग कर दें, 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28, कितना बचा, 2 बचा। अब ये देखो इसमें पूछी गई डेट क्या है आपकी, यानी कि आगे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए बुधवार उसमें दिया है कि नहीं बताइए, ठीक है। तो बुधवार में ये जो शेष आपका आया है इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो आपका क्या जाएगा यहाँ पे, हाँ शुक्रवार आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। बताइए, और दूसरा तरीका देख लीजिए, ये चीज समझ में आई है, या ऐसे कर लो, सबसे इजी ट्रिक है ये, ठीक है। या इस मतलब ये समझ में आया, जिसका नोट नहीं है, लगा नहीं, वो नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लो, फिर दूसरी इसकी ट्रिक बताते हैं। ये लग गया था तुम्हारा, हाँ ऐसे, अच्छा वैसे लगाए हो, वैसे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो सबसे इजी ट्रिक है, आपको ज्यादा काउंट नहीं करना पड़ेगा, हाँ हाँ न, वैसे भी अब बता देंगे, जैसे भी समझ में आ जाए आपको। कितने नंबर आए थे, बहुत लेट हो गया इस बार, आज चेक हो जाएंगी। दीक्षित क्या हाल चाल है, कब आए, क्या हो गया, चलिए यहां पर देखिए हो गया। आगे देखिए, अब इसको दूसरी तरीके से कैसे लगाएंगे इसको, यहां पर देखिए, अब इसको देखिए, इसमें क्या है, अप्रैल महीने की पहली, अब इसमें देखिए पहली तारीख को इसमें क्या इसमें दिया गया है, यानी कि बुधवार। अब अगला बुधवार कब पड़ेगा, यानी कि 7 दिन के बाद, तो यानी कि 8 को पड़ेगा, 8 को बुधवार, 8 7 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 15 7 कितना हो जाएगा 22 को भी आपका क्या पड़ेगा, यानी कि बुधवार। फिर 29 को आपका क्या पड़ेगा, यानी कि बुधवार पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यानी कि 29 को बुधवार, फिर आपकी 30, और फिर क्या आपका 1 आ जाएंगे, तो यानी कि बुध के बाद क्या आ जाएगा आपका, यानी कि बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका शुक्रवार, या ऐसे कर लीजिए जैसे समझ में आ जाए। बताइए, हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आराम से कॉपी पे लगा होना चाहिए, यानी उस पर काउंट करने हो गया सभी का। क्या हुआ, अभी चेक करेंगे, रुक जाओ। और उस दिन किसी ने कमेंट नहीं किया था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, किसका आया था कमेंट, अभी चला रहे हैं डंडा, रुक जाओ। मतलब वैसे आया था तुम्हारा, नहीं रीजनिंग पे किया था, रीजनिंग, हाँ हाँ, मतलब कमेंट नहीं कर पाते, चलो अभी सिखा देंगे तुमको, ठीक ठीक। चलिए क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक आया है, नवनीत नाम है क्या तुम्हारा, हाँ नहीं इसके नाम से इसमें नहीं है, हाँ अरे तुम्हारा है, नहीं झूठ बोलते हो। चलिए देखिए, ये लग गया सभी का, क्या आया, जब ऐसे कैसे कह दिया लग गया,
आज को नोट तो करो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट करो। क्या कैसे जोड़ा गया? उल्टी, उल्टा जोड़ा गया है। अच्छा, इनके कह, हाँ लग गया ये, लगाओ जल्दी, क्या होगा? डंडा कहाँ रखा है? अंकुल लगा नहीं, सूरज इसको अपोजिट करके देखो, जो ऐड करके। हाँ क्या? नहीं आया? हाँ, यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो देखो, इसको सबसे पहले देखो क्या लिखा गया है, ए आई डी। इसका अपोजिट क्या होता है? जेड। आई का क्या हो जाएगा? इंटर रेगुलर। डी का क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। तो यानी कि 26 और उसके बाद 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 23। तो यहाँ से अपोजिट तो आएगा नहीं आपका, क्योंकि हमको कितना लाना है? 36 लाना है। हाँ नहीं हो सकता है। अब देखो, इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर अपोजिट नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा ए आई डी, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई कितने हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और डी आपका कितने पे हो जाएगा? यानी कि 4 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 9 1 10, 4 14 हो जाएगा। तो कुछ गलत तो नहीं दिया है? रुक जाओ 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? नचौक कितना हो जाएगा आपका? यानी 36, और 1 से गुणा होगा तब भी आपका कितना रहेगा? 36 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हम इसकी गुणा कर लेते हैं तीनों की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? यानी कि 36 आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यहाँ पर देखो बी, फिर ए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल एल। तो यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा? 12 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 पर हम कितना होता है? यानी कि 144 आ जाएगा। ठीक है, अगर हाँ, तो यानी कि यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम देख लेते हैं अभी। चलिए, चलिए इसको आगे आइए। चलिए 7 नंबर देखिए। हाँ 1 मिनट। हाँ इसका क्या, इसमें कितना आया है? देखो बी 2 पे है, फिर यहाँ पर देखो बी ए जी, इसका देखो कितना लिखा गया? यानी कि 10 लिखा गया है।
तो यहाँ पर देखिए बी कितने नंबर पे आता है, 2, ए 1 पे आता है, जी, तो सबको हमने ऐड कर दिया तभी यहाँ पे कितना आ गया आपका 10 आ गया। फिर यहाँ पे लिखा है बॉक्स लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 24। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 4 11, यानी कि ये टोटल कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नोट कर लो। कौन सा, पिछला वाला अभी बता रहे हैं, हाँ बैक कर रहे हैं। हाँ ये बताओ, नोट कर लो, सभी का नोट हो गया। चलो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, ई है, यहाँ पर ए नहीं था, यहाँ पर ई था, यहाँ पर ई था, ठीक है। हाँ तब क्या आएगा, सी आएगा वहां पर। यहाँ पर जो आपका ये लिखा गया है, बेल लिखा गया है, अब यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा, एल 12 और एल 12। जब यहाँ सबके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पर 144 होता है, और 10 की अगर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1440, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा। वहां पे ई था केवल, इसीलिए नहीं ऑप्शन मैच हो रहे थे। और चीजें समझ में आई हैं। चलिए आगे बढ़े, चीजें समझ में आ रही हैं। बताइए ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा। क्या आएगा, इसका सी आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, देखो यल कितने नंबर पे होता है, 12 होता है, ओ 15 और 20। जब इनको ऐड करेंगे तो आपका 47 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एम ए टी जो मैट लिखा गया है 13 हो जाएगा, 13 एक 14 हो जाएगा, 14 और 20 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। बताइए आगे बढ़े। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हो गया सभी का नोट, नोट कर लो। हो गया, चलिए इसका बताइए क्या होगा। हाँ ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें क्या है देखो, एफ 6 हो जाएगा, एक हो जाएगा, टी 20, तो सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। इसमें देखो वी कितने नंबर 22 होता है, 22 एक 23, और 23 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो आपका 37 आ जाएगा। नहीं इसका बता रहे हैं, यहाँ पे जो वैन लिखा उसका बता रहे हैं। आगे बढ़े। क्या नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं अभी सभी को, ये क्वेश्चन लगा के लाना है, कमेंट करना है सभी को। यहां पर लिखा है
ठीक है, ये सभी को बताना है इसका क्या होगा। ठीक है, और बाकी चीज बताइए, सारी चीज समझ में आई है सभी को? बताइए बाकी चीजें समझ में आई सभी को? चलिए ठीक है, थैंक यू।